उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव होने को हैं। ऐसे में आज का युवा क्या सोचता है, आने वाली सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के मुद्दों को लेकर के इस बात पर नियो न्यूज द्वारा बातचीत की गई। आइए आप भी सुनिए क्या कहा युवाओं ने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। 2022 में चुनाव होने हैं। वर्तमान समय में राजनीतिक पार्टियां सभी तैयारियों में जुट चुकी हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी घोषणाएं शुरू कर चुकी हैं। इसके साथ हमारे साथ कुछ साथी हैं, स्टूडेंट हैं, खिलाड़ी भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में किस तरह से वो चुनाव को देखते हैं और उनका क्या मन है, किस तरह से वो वोट करेंगे और उनके मुद्दे क्या होने चाहिए। वर्तमान समय में सबसे उम्रदराज आप ही हैं। आपसे शुरुआत करते हैं कि आपका क्या नाम है और 2022 में चुनाव होने वाले किन मुद्दों को लेकर के राजनीतिक पार्टियों को मैदान में उतरना चाहिए। मेरा नाम भगत सिंह है जी। और राजनीतिक मुद्दा ये है कि सबसे पहले विकास कार्य होना चाहिए देश का, उससे शिक्षा भी होनी चाहिए और बाकी के मुद्दे सब पीछे होने चाहिए। ये धर्म की बात करते हैं, कोई तिलक लगाता है, कोई जनेऊ पहनता है, इन चीज़ों से कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्या किसान परिवार से आप, मुझे लगता है किसान भी हैं, क्या लगता है कि किसानों को लेकर के जो सरकार की नीति बनी या नीति बनने जा रही है, 1 साल तक धरना चलता है, उसके बाद वापसी होती है, उसका कितना फर्क आने वाली सरकारों पर या जो सरकारें चुनाव लड़ रही हैं या फिर जो पार्टियां चुनाव लड़ेंगी फर्क पड़ेगा? जो किसान किस करवट जाना किसानों का करवट जो है, जो किसानों की सोचता है वो किसान उसकी सहमति करेंगे। जो भी बीजेपी सरकार किसानों को हित में न रही और न रहेगी आगे भी। मतलब तो वर्तमान समय में किसान के मुद्दे को छोड़ दिया जाए तो क्या अन्य पार्टी आपको लगता है कि किसानों के साथ रही है? हाँ, किसानों के साथ रही है। पहली पार्टी जो है, पहले मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे थे तो उन्होंने किसानों की आपासी खत्म कर दी थी। चौधरी चरण सिंह रहे थे, उन्होंने ट्रैक्टरों का मुद्दा खत्म कर दिया था। ऐसी पार्टी किसानों को चाहिए। आप चाहते किसानों के हित की बात करें जो पार्टी हो। हाँ। क्या नाम है आपके? तुम्हारा? कृष्णा कुमार नाम। वोट बन गया तुम्हारा? अभी नहीं बना, अगली साल बनेगा। अच्छा, चलो वोट नहीं बना, लेकिन ये बताओ कि पढ़ने के तौर पर आप देखते हैं क्या कौन से मुद्दे होने चाहिए जो आप लोगों के लिए होने चाहिए, छात्रों के लिए होने चाहिए? छात्रों के लिए शिक्षा ही होना चाहिए सबसे ज़रूरी। है स्कूल अच्छे होने चाहिए। स्कूल में एक तो खेल के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए और शिक्षा टीचर्स अच्छे हों, मतलब शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। आपका क्या नाम है? विजय चौधरी। विजय चौधरी, आप किस नज़र से देखते हैं 2022 के चुनाव कौन सा मुद्दा होना चाहिए? सर, मेरे हिसाब से सबसे पहले मुख्य रूप से जो देखा जाना चाहिए वो होना विकास, और दूसरी युवाओं के लिए भर्तियां निकलनी चाहिए। एक भर्ती निकलती है वो कैंसिल हो जाती है, उसके बाद फिर कहते हैं कि दोबारा निकलेगी। इसी में वो अपने राजनीतिक समय को पास कर रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं फिर वो निकालते हैं। अब जैसे वो दोबारा सत्ता में आएंगे तो उन चुनाव भर्तियों को क्लियर कर देंगे, वरना वो अटक जाती हैं। 4-4, 5-5 साल तक भर्तियां क्लियर नहीं होती। युवाएं जो हैं वो ओवर एज हो जाते हैं, फिर उनका कुछ फ़ायदा नहीं रहता। सर, इसलिए सबसे पहले रोजगार, विकास और नौकरियां। अब तक के जितने मामले उनमें विकास के नज़र नहीं आता। क्या मानते हो कि 2022 में विकास मुद्दा होना चाहिए जबरदस्त? सर, सबसे पहले जो मुद्दा अगर देखा जाना चाहिए तो वो विकास ही होना चाहिए, क्योंकि सर धर्म और ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं। किसी हम धर्म के वो नहीं कर सकते कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम सब भारतीय हैं। इसलिए सबसे पहले जो मुद्दा उठना चाहिए वो विकास का उठना चाहिए। सरकार को सबसे पहले हिंदू मुस्लिम ना करते हुए सबसे पहले अगर कोई मुद्दा देखना चाहिए तो वो विकास और रोजगार का। ये बहुत अच्छी बात कही कि सबसे पहले रोजगार का मुद्दा होना चाहिए। हिंदू या मुस्लिम की बात करना दूर की बात होनी चाहिए। इसके साथ ने बात करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? प्रशांत चौधरी। प्रशांत, किस नजर से चुनाव देखते हो? क्या मुद्दे 2022 में पार्टियों के होने चाहिए? 2022 के जो सबसे मेन मुद्दे होने चाहिए वो होने चाहिए शिक्षा और रोजगार। ये सबसे ज़रूरी है। बाकी सब हिंदू मुस्लिम सब बाद में, और जितने भी मंदिर मस्जिद ये हो चल रहा है ये सब बाद में देखा जाए। सबसे पहले शिक्षा और फिर रोजगार। क्या चाहते हैं, किस तरह की नीति बननी चाहिए शिक्षा को लेकर के देश में? शिक्षा को लेकर ये नीति बननी चाहिए कि जो भर्तियाँ हो रही हैं वो एकदम फेयर होना चाहिए। कोई भी अगर कहीं पे भी ऐसा होता है किसी सेंटर पर नकल वगैरह पकड़ी जाए तो सेंटर को बिल्कुल सीज करो। कोई नए सेंटर सरकार को अपनी तरफ से खोलने चाहिए जहाँ सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए और भर्तियाँ निकलनी चाहिए पूरे फेयर तरीके से। क्या कहीं ना कहीं मानते हो कि जो लॉर्ड मेकाले की पद्धति देश में चली आ रही पुरानी क्लर्क वाली कि पढ़ो और क्लर्क बन जाओ, उसमें कुछ चेंज होना चाहिए? जी सर, इस बारे में मुझे अभी कोई खास ऐसी नॉलेज है नहीं। होगी तो मेरा टेक्निकल भाषा ये है कि जो पुरानी पद्धति शिक्षा की वो लॉर्ड मेकाले वाली ये थी कि आप इंटर या बीकॉम पास कर लो, क्लर्क बन जाओ या फिर ऑफिस में बैठ जाओ। उसमें टेक्निकल चेंज होकर के हमको रोजगार परक शिक्षा में ये मिलनी चाहिए कि कोई भी बच्चा यदि 10th पास भी कर ले तो अपनी दुकान खोल ले, व्यापार कर ले, बिजनेसमैन बन जाए। ये मेरा कहने का तात्पर्य। जी सर, बिल्कुल सर, वो पद्धति काफ़ी हद तक सही है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा 10th पास करके योग्य है तो उसे अपनी उसकी योग्यता के हिसाब से रोजगार मिलना चाहिए। और उसके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगानी चाहिए सरकार को। आर्थिक मदद करे या बैंक लोन करे। आपका क्या नाम है? राहुल शर्मा।
राहुल, क्या किस नए से चुनाव को देखते हो आने वाले समय में? अजय ये शिक्षा और योग। अच्छा, वोट करते हो तुम? हाँ वोट है, कितनी बार दे दिया अब तक? एक बार ही दिया है। एक बार दिया, अगली बार फिर 2022 में दोगे। तो क्या आपके नजर से चुनाव के मुद्दे होने चाहिए? बस यही शिक्षा और रोजगार। शिक्षा, आजकल आप देख रहे हो कितनी बेरोजगारी फैल रही है, हम जैसे लड़के ऐसे ही रह जाते हैं। बहुत ज़्यादा पढ़ने के बावजूद भी रोजगार नहीं मिल पाता। कुछ नहीं। तो रोजगार के जो मुख्य आप बिंदु मानते, क्या मानते, नौकरी मानते कि इसके अलावा रोजगार के और कौन से अलग घटक? कुछ भी हो, अब देख रहे हो आप, हम जैसे ही पढ़ाई कर ली, अभी बिजनेस के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, और नौकरी के लिए नौकरियां लगती नहीं है। अली जनरल में आते हैं, आपको पता है कुछ मिलता है नहीं है। जनरल में दिक्कत होती है आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा। आरक्षण होता है तो उसको लाभ मिलता है। वही तो, अब बताइए। मतलब रोजगार मिलना चाहिए। हाँ बस रोजगार मिलना। ठीक है, ये सभी वो छात्र थे और जो खिलाड़ी थे जो कि वोट करते हैं लगातार, लेकिन इनका यही मानना है कि 2022 में चुनाव हो, उसको लेकर के साफ नीति होनी चाहिए, धर्म की नीति ना करके सिर्फ रोजगार और शिक्षा के सुधार की नीति होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति ने इंटरव्यू पास किया, हाई स्कूल पास किया, तो उसके लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, रोजगार का उसके साधन को सरकार को बनाना चाहिए। जितने भी नेता चुनाव में उतरें वो रोजगार और शिक्षा के सुधार के लिए उतरे, यही मानना है आज के युवाओं का। अपने साथी राय सोलंकी के साथ रवि यादव।